हेलो दोस्तों। तो मैं बहुत समय पहले से वीडियो जो है ला नहीं पा रहा था, थोड़ी गले में प्रॉब्लम थी मेरे। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि यूपी बोर्ड का जो है 16 फरवरी को आज पेपर था, और इस पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे और अपने आप को मिलान करेंगे कि आप लोगों का कितना सही है और आप लोग कितना नंबर गेन कर सकते हैं इस हिंदी पेपर में। तो आइए, हम किसी डिस्ट्रिक्ट का एक पेपर लिए हैं जिसका कोड है 801, और इसका जो है डीबी, ये पेपर कोड होता है। ठीक, तो हम पेपर कोड लिए हैं और आप लोगों से डिस्कस करते हैं फुल। तो नीचे आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें अब की बार इंक्लूड हुई हैं नए में। तो हम लोग सिंपली नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे 2023 हिंदी का पेपर, जो कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और पूर्णांक इसका 17 नंबर का होता है। 70 नंबर का टोटल पूर्णांक इसका होता है। 15 मिनट अभ्यर्थी को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें जो है अब की बार जो है 2 खंड बनाए गए हैं, एक खंड अ है और एक खंड ब है। अखंड अ में 1 अंक के लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि ऑप्शनल रहेंगे। ओएमआर सीट पर आप लोगों को भरने रहता है। और जो खंड अ में और भी चीजें दी गई हैं कि ओएमआर जो सीट मिली होगी आप लोगों को, उस पर कट पिट इरेज नहीं करना है, आप लोगों को पार्टनर वगैरह नहीं लगाना, वरना आपका ओएमआर सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो सिंपली आप लोगों को आ जाना है और खंड ब में देखना है कि 50 नंबर का खंड ब बनेगा, जिसमें सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है आप लोगों को। और प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए, और जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करिए। ये पूरा निर्देश जो है यूपी बोर्ड में दिया गया है। तो आप लोगों को चलिए हम बताते हैं कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या था। तो हम आ गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन पे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे, जो कि हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन था। हिंदी यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए पहला क्वेश्चन था कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता जो है कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता जो है, चिंतामणि क्या है, एक विधा है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और चिंतामणि भाग 1 भाग 2 जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को सिंपली इस पर टिक करना है, और ये आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन सही है। तो पहले का आप लोगों का सी ऑप्शन सही है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर से आप लोगों को यहीं से थोड़ा अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पंच परमेश्वर मीन्स इन दोनों में प 2 बार आ रहा है, तो ये प्रेमचंद द्वारा जी लिखा गया रचना है। प्रेमचंद ने इसे लिखा है। और आगे चलते हैं। वैसे आप लोग पढ़े होंगे, काफी पेपर बहुत आसान आया था आपकी बार, तो बच्चे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, अच्छा नंबर लाएंगे हिंदी में। और जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि द्रोसावनी तो उनका नाटक है ही है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ये सब नाटक ही है जयशंकर प्रसाद का। लहरों के राजहंस, यही जो है नाटक इनका नहीं है। यह नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा रचित है। तो यह इसमें पूछा गया जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक, आप लोगों को इसी पे ट्रिक मारना है, या विकल्प में तीसरा का सी भरना है। चौथे क्वेश्चन में आइए। तो यहाँ पे दिया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी ये रचित है जो है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है ये रचना। तो चौथे का ऑप्शन आप लोगों को डी लगाना है। पांचवें में आप लोग आ जाइए। पांचवें में आप लोगों को अपनी खबर आत्मकथा जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा रचित है। तो पांचवें का ए आप लोगों को लगाना है। और आगे आ जाइए। आप पूछा है कि भूषण किस युग के कवि हैं। तो भूषण किस युग के कवि हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह रीतिकाल के कवि हैं। छठवां का बी आप लोगों को आंसर सही मानना है। और सातवां क्वेश्चन नंबर है कि ललित ललाम कौन सी रचना है। ललित ललाम जो है किसने रचित किया था, इसे किसे लिखा था। तो ललित ललाम मतिराम, ऐसा एक फार्मूला हम लोगों को पढ़ाते थे गुरुजी, तो बोलते थे ललित ललाम मतिराम। तो यह जो है ललित ललाम जो है ये मतिराम लिखे हैं।
तो 7 नंबर का आप लोगों का ई जो है सही होगा। तो आगे आगे चलते हैं आप लोगों को 8th नंबर क्वेश्चन पे। तो हम लोग थोड़ा वीडियो फास्ट चलाएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे यशोधरा रचना कौन लिखे हैं। यशोधरा जो है लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है यह रचित किया गया है। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो है आपका अज्ञेय दी द्वारा लिखा है। सज्जानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद आप लोगों का दीपशिखा एक काव्य संग्रह है जो कि लिखा गया है आप लोगों का महादेवी वर्मा जी द्वारा। महादेवी वर्मा जी द्वारा, जिनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा इनका जीवन परिचय। अब करुण रस का सभी लोग जानते हैं। करुण मीन्स रोना धोना होता है, तो रोना धोना मीन्स शोक ही होगा। तो 11 नंबर का डी होगा शोक। इसके बाद आप लोगों का चरण कमल बंधव हरिराई। इसमें तो आप लोग समझ रहे होंगे कि चरण कमल बंधव हरिराई, इसमें 3 अर्थ निकल रहे हैं कि चरण जो है कमल के अनुसार होना चाहिए और चरण कमल के अनुसार किसका है। तो इसमें 3 चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो ये कौन सा अलंकार हो सकता है। तो यह अलंकार है अपना रूपक अलंकार। चरण कमल बंधव हरिराई ऐसे रूपक अलंकार है। तो इसमें एक दिया गया है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। तो आप लोग एकदम अच्छी तरह से जानते हैं कि 24 मात्राएं किस में होती हैं। तो 24 मात्राएं होती है हमारे रोला में और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो हमारा ये आंसर है रोला। ठीक, आगे हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 14 नंबर में पूछा गया कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो पर्यावरण में परिधन आवरण होता है, तो यही होगा आप लोगों का पर्यावरण का आंसर 14 नंबर सी। इसके बाद आप लोग महानता में आ जाइए। महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय लास्ट का होता है, जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो महानता लगाया गया है, तो महान तो होता है ये, उसमें ता अगर जोड़ दें तो महानता मीन्स उसका विशेषता बतलाता है। तो ऐसे शब्दों में जो ता है लास्ट में यही इसका प्रत्यय है। तो यहाँ पे ता आपका बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 15 का। सुख दुख, रात और दिन, ऐसा जो टॉपिक आता है समास में वह जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो यह आप लोगों का सुख और दुख, रात और दिन, सुबह और शाम, ये सब जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो 16 नंबर का डी आपका ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है नहीं है अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि का अनल है, पावक है, ज्वाला है। यहाँ पे अनिल नहीं है। अनिल जो है ऑक्सीजन का होता है, जो कि वायु का होता है, हवा का होता है। ठीक, आप लोगों का 17 नंबर का बी ऑप्शन सही है। अभ्युदय का संधि विच्छेद करना है। अभ्युदय का होता है अभिधन उदय, तो ये आप लोगों का नंबर डी ऑप्शन सही है। 18 का डी अभिधन उदय। ठीक, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप लिखिए। तो मधु का आप लोगों को मधु, मधुभ्या, मधुबी, ऐसे आप लोग रूप याद किए होंगे। तो इसका जो है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन जो है वो आएगा आप लोगों का मधुनः। मधुनः जो है 19 नंबर का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति एक रूप चलता है लट लकार में। यह आप लोगों का इसमें पूछा है कि पठिष्यतः धातु रूप का वचन एवं पुरुष लिखिए। तो ये पठिष्यतः जो है द्वितीय वचन का आएगा और सेकंड मतलब मध्यम पुरुष का आएगा। तो द्वितीय वचन मध्यम पुरुष मीन्स 20 नंबर का सीमा आंसर आप लोगों का सही है। तो आप लोग ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम वीडियो थोड़ा फास्ट करके जो है बनाएंगे और आगे ले चलते हैं। और भी प्रश्न हमारे हैं। तो हम लोग आ गए हैं हिंदी गद्य में, जिसमें गद्यांश पूछा जाता है, उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक गद्यांश दिया है जिसपे 6 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। इसमें अश्वारोही पास आ गया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहा है, था साधारण मुगल झोपड़ी के नीचे, ऐसा कुछ करके दिखा है। तो यहाँ पे ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण, तो ऐसा एक ये रचना जो है हमें जहाँ तक लगता है ये ममता
नामक एक चैप्टर ही